वर्तमान समय में एक बहुत भयंकर षड्यंत्र चल रहा है जो सनातन संस्कृति को आहत करने वाला है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विषय है जो बहुत गंभीर है, बहुत विचारणीय है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को डगमगाने वाला है, विश्वास को विचलित करने वाला है और लोगों के अंदर आक्रोश भरने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो शिवशस्त महानुभावों को इसमें मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है, इस दुष्चक्र में उनको फंसाया जा रहा है, वो बहुत गलत है। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ रहने वाला कोई कर्मचारी कोई गलत कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। अरे कर्मचारी से गलती हो जाती है। अगर कुछ लोग ऐसे राम भक्त बन करके आए, उन्होंने अपना स्थान वहां पर सुरक्षित किया और फिर आकर के व्यवस्था में उन्होंने किसी भी प्रकार से सेंध लगाने का कार्य किया है, तो राम जी उनकी अच्छी व्यवस्था करेंगे। और मुझे लगता है माननीय योगी जी जो पहले ही यह कह चुके हैं कि जो भी दोषी होगा उसको दंड मिलेगा। राम जी के मंदिर से एक पाई भी जिसने ली है उसको हिसाब देना पड़ेगा। शासन प्रशासन की मंशा इसमें स्पष्ट है। अब क्या हो रहा है कि जो एसआईटी गठित हो गई है, चीजें सामने आ रही है, जो दोषी हैं उनको दंड की बात हो रही है। भैया अब तुम उस बात को लेकर के राजनीतिक तूल क्यों दे रहे हो? जितना इसको विषय को उठाया जाएगा, जितना राजनीतिक तूल दिया जाएगा, निश्चित रूप से इस तरह की घटना से समाज में अविश्वास बढ़ेगा और लोगों की श्रद्धा कम होगी। मुझे लगता है इस विषय को बहुत अधिक बढ़ावा ना दे करके विश्राम देना चाहिए, शासन प्रशासन पर भरोसा रखना चाहिए। अगर शासन की मंशा न्याय की नहीं होती तो जो लोग पकड़े गए वो कभी पकड़े नहीं जाते। पकड़ने वाला कौन है? आरोपियों को चिन्हित करने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश की सरकार है। तो जो सरकार पकड़ रही है, सहयोग कर रही है, आपकी मांगों को स्वीकार कर रही है, उस सरकार पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी उसके स्वभाव को कोई वो थोड़ी है कि अंतर्यामी की तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है तो तुरंत बता दे। जो दोषी हैं उनको हटाया जा रहा है और नई चीजें शुरू हो गई, नए लोग ट्रस्ट में आएंगे, फिर से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी और राम जी के मंदिर से जो भी जिसने चुराया है वो निश्चित रूप से वापस भी आएगा और पुनः ट्रस्ट के मान सम्मान और उसकी मर्यादा को बरकरार रखा जाएगा।